राम मंदिर विरोधियों को बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे बाबरी का जर्रा नहीं मिला वैसे तुम्हारा भी वजूद नहीं मिलेगा, संभल जाओ। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि जब इतिहास बदलेगा, हमारी सरकार बनेगी, दोबारा से मंदिर को तोड़कर अपनी इतिहास बदलेगा तब ना, इतिहास बदलेगा क्योंकि मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अंध भक्तों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई है कि अब वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक उनकी सोच जो है वो बन गई है। कहने लगे हैं कि जिस तरह नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह बाबरी मस्जिद का ज़र्रा ज़र्रा नहीं मिला, इसी तरह तुम मुसलमानों का भी ज़र्रा ज़र्रा नहीं मिलेगा, नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह। दोस्तों, ये अल्फाज थे एक अंध भक्त के। आप सोचिए कि किस तरह जो है वो अंध भक्तों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो है वो भर दी गई है। तो आइए हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं कि उसने क्या नफरत उगली, क्या आग उगल रहा था वो मुसलमानों के खिलाफ। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर विरोधियों को बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे बाबरी का जर्रा नहीं मिला वैसे तुम्हारा भी वजूद नहीं मिलेगा, संभल जाओ। हाँ, मैं इनको बताना चाहूंगा जो विरोधी हैं। लेकिन वो लोग तो ये कह रहे हैं कि जब इतिहास बदलेगा, हमारी सरकार बनेगी, दोबारा से मंदिर को तोड़कर अपनी बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इतिहास बदलेगा तब ना, इतिहास बदलेगा क्योंकि मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं। हाँ, बदलेगा। सब सनातनी, मैं बता दूं कि 4 से 5 लाख मस्जिद है इस भारतवर्ष में। 80,000 से ज्यादा मस्जिदें बस यूपी में हैं। सारा जर्रा जर्रा हम लेकर के रहेंगे और हर मस्जिद को अगर खोदा जाएगा तो हमारे शंकर और राम और कृष्ण निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बताते हैं कि एक मस्जिद के विषय में बता देंगे, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि इतने मस्जिदों को 4 लाख जो मस्जिद बनी, कोई भी मस्जिद होगा अगर उसको खोदा जाएगा तो हमारे राम निकलेंगे। लोग कह रहे हैं कि हमसे हमारा सब कुछ छीना जा रहा है, बाबरी मस्जिद, फिर काशी की बात आ गई है। तो अगर इसी तरीके से मस्जिदों को छीनते जाएंगे तो एक दिन मुसलमान सभी रोडों पे आ जाएंगे। मैं मुसलमानों को बोलना चाहूंगा कि अपने 4 पुश्तों की कागज ढूंढ लें और बस घर वापसी कर लें। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जी हेलो, मेरा नाम उषा है, मैं कॉटन मिल से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मज़हब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करना चाहिए, पुनः पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं। हम सच मान लेते हैं कि हम ये सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन कह रहे हिंदू मजहब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए। तो हमें कैसा पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, के बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, हर इंसानों को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाज़ेह हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाज़ेह हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वाज़ेह होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालिदैन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीजें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन अल्लाह ताला हर इंसान
मरने के पहले जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी ईश्वर के अलावा किसी की इबादत कर रहा है, अल्लाह मरने के पहले उसके दिल में वाजे कर लेते हैं कि खुदा एक है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे कुछ जरिए के थ्रू वादे तो कर देते हैं। और आज आप यहां मौजूद है इस मजलिस में, और मैंने पहले भी साबित कर चुका हूं कि हिंदू मजहब की किताबों के जरिए कि खुदा एक है और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं कि ये कहने का कि मैं हिंदू खानदान में पैदा हुई इसीलिए मुझे पता नहीं कि खुदा एक है। आज के पहले अगर आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी होती और यहां मौजूद नहीं थी तो हो सकता है आपके पास फिर भी बहाना होता कहने का कि मुझे पता नहीं हक क्या है। आज तो बहाना नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मानती हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 या 3 चीजें काफी है आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? हाँ जरूर। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है बहन? कोई नहीं, कोई भी दबाव? मैं दिल से कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दिल और होशो हवास से, जी हाँ। क्योंकि जबरदस्ती करना इस देश में हराम है, हमारे मजहब में भी हराम है। आप दिल से करना चाहती है? जी हाँ। होशो हवास के साथ? जी कोई भी माली दबाव नहीं, जी नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर नहीं? नहीं। इंशाअल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहरा सकती है। जरूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु सॉरी व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं ये शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुस्लिम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह चाहूंगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा लें खवातीन के शोबे से और उसको पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको और हिदायत मिलेंगी। और मैं अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करता हूं कि आपके इस जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और आपको जन्नत में डाले इंशाअल्लाह। होप दैट्स इट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।